हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर जेमिनाई 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। मैसेजेस फॉर जेमिनाई 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, लव मैसेजेस दें, इनकी लव लाइफ में बताएं क्या होने वाला है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जेमिनाई 20 से 31 जुलाई। ओके, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। Clarify 6 of swords. Strength. Clarify strength. पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। ओके जेमिनाई, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 4 ऑफ कप्स आया है जिससे पता चलता है कि आप अपसेट हैं, आप खुश नहीं हैं, आपने किसी को रिजेक्ट किया है पास्ट में और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि वो इंसान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकअप हुआ है, ये ब्रेकअप आप फिर से रिवाइव करेंगे और आपने पास्ट में अगर एफर्ट नहीं डाला है तो अब आप एफर्ट्स डालने को रेडी हैं क्योंकि आप इस इंसान के साथ कंप्लीट फील करते हैं। आपके साथ भी ना यही चीज़ सेम रिपीट हुई है क्योंकि आपने किसी को रिजेक्ट किया तो आपको भी किसी ने रिजेक्ट किया है। अभी यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी आई है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, हो सकता है आप ही ने ब्लॉक किया हो। इस पर्सन की आपको बहुत याद आती है, पास्ट की मेमोरीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, उसने आपको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग दी है, प्यार दिया है आपको उसके पास वापस जाना है, दौड़ के जाना है, कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, क्लैरिटी देनी है, कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी है अपनी तरफ से। हो सकता है आप उससे बात करें कि चलो अभी सब पिछली बातें भूल जाते हैं और फिर से हम दोनों रिकंसाइल कर लेते हैं क्योंकि रिकंसिलिएशन की एनर्जी है और आप रात में ना बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं। आपको एक अंदर ही अंदर ना गिल्ट फीलिंग भी होती है, आपको बुरा लगता है,
इस ब्रेकअप के बाद आपने रियलाइज़ किया कि इसके बिना मैं अधूरा हूँ और ये इंसान मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अभी आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, आपको उस दूसरे पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता। क्या वो मूव ऑन हो गई होगी, क्या उसने दूसरा ढूंढ लिया होगा, है ना, ये सब आपके मन में क्वेश्चंस हैं। मैं उसको मैसेज करूं कि नहीं करूं, है ना। अभी आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से भी आप किसी के ऊपर उस तरीके से मन नहीं आ पा रहा है, कोई अच्छा लग ही नहीं रहा है, मन खट्टा हुआ हुआ है आपका। उम्मीद बहुत कम है आपको रिकंसाइल होगा ये कनेक्शन की नहीं होगा, आपको ऐसा लगता नहीं कि वो इंसान आपको माफ़ भी करेगी, बट फिर भी आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे, करेज लाएंगे, हिम्मत लाएंगे, अपने अंदर का ईगो ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपके मन में ये भी है कि मैं अब जाऊंगा तो फिर वो बोलेगी कि आ गए वापस मेरे पास फिर से, तुम तो बड़ा उससे गए थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी कैसे। तो आपका मुंह बहुत छोटा हो जाएगा, आपकी पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन क्या करें, आपसे रहा ही नहीं जा रहा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेशेंस ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई हैं क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, हीलिंग नहीं हो पा रही है, आपको वो इंसान वापस ही चाहिए। ये ब्रेकअप से आप बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गए हैं, आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम ये हुई कि जब आप गए थे छोड़ के तब आप ये शेर थे, लेकिन आपने रियलाइज़ किया कि मुझे प्यार चाहिए, और वो प्यार करती थी, बहुत पैम्पर बहुत किया उसने आपको, इसलिए आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं। इस टाइप की थी, काम, पीसफुल, आपको बहुत सुकून मिलता था इसके साथ। जितनी देर भी आप इसके साथ रहते थे आप अपनी ईगो, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लाइफ की प्रॉब्लम्स, ये सब आप भूल जाते थे, आपको अच्छा लगता था इसके साथ, अच्छी कंपैटिबिलिटी भी थी, ये आपको समझती भी थी, और कोई उतना आपको समझता नहीं है, इसीलिए ये इंसान आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, आपको वापस आना है। बट अभी कैसे आए, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ना आपके ड्रीम्स शैटर्ड हो गए, बहुत सी इच्छाएं हैं आपके मन में। कई बार ऐसा होता है हम बचपन से एक निग्लेक्टेड चाइल्ड की तरह बड़े होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स हम पे उतना ध्यान नहीं देते, हमको उतना पैम्पर नहीं करते, हमें उतना इमोशनली सिक्योर नहीं करते, तो आपको इससे इमोशनल सिक्योरिटी मिलती थी, ठीक है। तो अभी वही सारी बातें पास्ट की आप याद करते हैं, मेरा बचपन भी ऐसे ही गया, मैंने ऐसे क्यों किया इसके साथ, ये मुझे कितना प्यार कर रही थी, तो आप इसकी तरफ बढ़ जाएंगे, आप अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे या कार स्टार्ट करेंगे और अपना बोल्ड डिसीजन लेंगे, एक डिटर्मिन्ड रहेंगे, और बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा अचानक से आपको मिडिल में, और आप इसकी तरफ जाएंगे मिलने, ठीक है। बहुत से लोग अगर पास में रहते हैं तो आप इससे मिलने की कोशिश करेंगे और इसको प्रपोज भी करेंगे, ठीक है। फूल आया है फिर से नए सिरे से, विद लॉयल्टी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, रिस्क लेते हुए, ठीक है। एक रिस्क है, आपको पता है, हो सकता है मना कर दे, हो सकता है वो सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो, फिर भी आप ये बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ना ही तो होगी, आप जाएंगे इससे मिलने, बात करने, एंड मोस्ट प्रोबेबली वहाँ हाँ ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप मुझे दिख रही है, यहाँ पे एक पार्टनरशिप दिख रही है जो कि होगी, ठीक है। और इस बार एक लेवल अप, ओके। लास्ट में स्टेबिलिटी है, लास्ट में आप दोनों ही देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, पेयर आया है, आप दोनों का यूनियन है, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे, हैप्पी रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलने वाला है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, इमोशनल एज वेल एज आपकी फाइनेंशियल, यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत दिख रही है,
आप अपने करियर में एक्सेल करेंगे, वो अपने करियर में एक्सेल करेगी, और वो आपका पेशेंटली वेट कर रही है, वो चाहती है कि आप जाएं और अप्रोच करें, जो कि आप बीच में जाएंगे भी, क्योंकि प्रकृति भी यही चाहती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, आप अपने हिस्से का कर्मा भुगत रहे हैं, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, आप जाएंगे उसकी तरफ और उसको प्रपोज करेंगे, और जहाँ तक है वो एक्सेप्ट भी कर लेगी। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे शादी दिख रही है, कपल आया है, हस्बैंड वाइफ आए हैं, तो आप दोनों फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, शादी होगी, और शादी का कार्ड भी आया है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, ये एक कमिटमेंट का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, तो आपकी यहाँ पे रिलेशनशिप की विक्ट्री होगी। सक्सेस के लिए भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ट्रैवलिंग के लिए भी यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं, जैसे कि चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है बाय रोड, बाय कार आप लोग ट्रैवल करेंगे, ठीक है, यस। और यहाँ पे आप सरेंडर करेंगे इसके सामने, माफ़ी मांगेंगे, या फिर हो सकता है लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दें अपनी तरफ से, तो आप झुक जाएंगे। ओके जेमिनाई, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय बाय।